हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स एंड स्किन केयर के फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम आपको सिखाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल साइंस। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपके पूरे फॉर्मुलेशन कैरियर का फाउंडेशन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर फिजियोलॉजी। अगर आप सीरियसली हेयर केयर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, शैम्पू, सीरम, हेयर ऑयल या मास्क, तो एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक आपको हेयर फिजियोलॉजी नहीं आती तब तक आपका प्रोडक्ट सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का मिक्स है। ना आप समझ पाओगे कि किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट है, ना आप कॉन्फिडेंटली किसी क्लाइंट को समझा पाओगे कि ये प्रोडक्ट आपके हेयर प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट है। फॉर्मुलेशन एक साइंस है और उसकी शुरुआत होती है ह्यूमन हेयर को समझने से। सो व्हाट इज़ हेयर फिजियोलॉजी? हेयर फिजियोलॉजी का मतलब सिर्फ बालों का स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका मतलब होता है बालों की लाइफ साइकिल, उनकी स्ट्रेंथ और रेस्पॉन्स टू इंग्रेडिएंट्स। अगर आप हेयर केयर प्रोडक्ट सीरियसली बनाना चाहते हो तो ये सेक्शन आपका कोर फाउंडेशन बनेगा। चलिए पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। एक हेयर स्ट्रैंड मेजरली 3 लेयर्स में होता है। वन इज़ क्यूटिकल, ये सबसे आउटर लेयर होती है। इसका काम है शाइन प्रोवाइड करना, हेयर को UV रेज, हीट और पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना, फ्रीज कंट्रोल करना। लेकिन क्यूटिकल अगर ओपन या चिप्ड हो जाए तो हेयर रफ लगता है, टेंगल्स बढ़ते हैं और कलर फेड होने लगते हैं। सेकेंड इज कॉर्टेक्स, ये हेयर का थिकेस्ट लेयर है जहां केराटिन, प्रोटीन, मेलानिन पिगमेंट और मॉइस्चर बाइंडिंग साइट्स होते हैं। इसका काम है हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, कलर को स्टोर करना, नेचुरल और डाइड, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल करना। लेकिन ब्लीचिंग, रिबॉन्डिंग, फ्रीक्वेंट हीट स्टाइलिंग से कॉर्टेक्स तक डैमेज पहुंचता है। इससे हेयर ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स और इलास्टिसिटी लॉस होता है। थर्ड इज मेडुला, ये हेयर शाफ्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है। ये हर हेयर टाइप में प्रेजेंट नहीं होती है। ज़्यादातर थिक या कोर्स हेयर स्ट्रैंड्स में मेडुला होती है, लेकिन फाइन या वेलस हेयर जो फेस या आर्म्स पे होते हैं उनमें ये लेयर मिसिंग भी हो सकती है। मेडुला यूजुअली कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन का प्राइमरी टारगेट नहीं होता क्योंकि ये लेयर कंसिस्टेंट ही नहीं होता। जब तक आपको ये 3 लेयर्स और उनका फंक्शन नहीं समझ आता तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट किस लेयर पे काम करेगा, सरफेस पे, अंदर तक या सिर्फ टेम्पोररी कोटिंग देगा। हेयर ग्रोथ साइकिल, हेयर ग्रोथ साइकिल कैसे चलती है? हेयर हमेशा ग्रो नहीं करता, ये फेजेस में होते हैं। फर्स्ट इज एनाजन फेज यानी ग्रोथ फेज। ये एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है जो 2 से 7 साल तक चल सकता है। ज़्यादा हेयर फॉल यहीं रोकना होता है। सेकेंड इज कैटाजन फेज यानी ट्रांजिशन फेज। ये शॉर्ट फेज होता है जो 2 से 3 वीक तक चलता है, जब फॉलिकल श्रिंक करते हैं और यहाँ एक्टिव ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा टेलोजन फेज यानी रेस्टिंग फेज। ये 2 से 4 मंथ तक का फेज है जहाँ हेयर फॉलिकल रेस्ट करता है। इस वक्त ओल्ड स्ट्रैंड सेट होते हैं और न्यू ग्रोथ रेडी हो रही होती है। चौथा एक्सोजन फेज यानी शेडिंग फेज। टेलोजन के एंड में हेयर नेचुरली शेड होते हैं। डेली 50 से 100 स्ट्रैंड्स का गिरना नॉर्मल होता है। फॉर्मुलेटर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि आपके एक्टिव्स किस फेज में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, हेयर ग्रोथ सीरम अगर एनाजन एक्टिव नहीं करे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हेयर फिजियोलॉजी समझने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप ब्लाइंडली फॉर्मूला बनाना बंद करते हो। आप सोच के बनाते हो कि इस हेयर टाइप में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पोरोसिटी ज़्यादा है, क्या डैमेज कॉर्टेक्स तक पहुंच चुका है, क्या सिर्फ साइन चाहिए या रिपेयर। सरफेस लेवल नॉलेज सिर्फ इतना ही बताता है कि प्रोटीन अच्छा होता है या ऑयल लगाओ तो साइन मिलेगी, लेकिन रियल साइंस बताता है कि कौन सा प्रोटीन पेनिट्रेट करते हैं लाइक हाइड्रोलाइज केराटिन और कौन सा सिर्फ कोट करता है, कौन सा ऑयल क्यूटिकल सील करेगा और कौन सा बिल्डअप करेगा। एसिडिक pH पे क्यूटिकल क्लोज होता है और एल्कलाइन pH पे स्वेल करता है।
फॉर्मुलेशन का मतलब सिर्फ अच्छी फ्रेगनेंस और ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है हर इंग्रेडिएंट को उसकी जगह पे यूज़ करना, राइट टारगेट के लिए। और जब आप हेयर फिजियोलॉजी जानते हो तो ये काम साइंस के बेस पे होता है, एजम्पशन पे नहीं। ऑन द अदर हैंड, सेलिंग्स बिकम इजी, ब्रांड बिल्डिंग बिकम स्ट्रॉन्गर। जब आपको हेयर फिजियोलॉजी आती है तो क्लाइंट आपसे पूछेगा ये सीरम किस तरह काम करेगा, और आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे ये क्यूटिकल को सील करेगा, हीट प्रोटेक्ट करेगा और कॉर्टेक्स के प्रोटीन को रिस्टोर करेगा। तभी आप सिर्फ फॉर्मुलेटर नहीं, एडुकेटर बन जाते हो। तभी लोग आपसे कंसल्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, रिपीट ऑर्डर देते हैं। मतलब सीधा सा है, समझ आए तो बेचना आसान, समझा पाए तो ब्रांड स्ट्रॉन्ग। देखिए, यूट्यूब पे हम आपको बेसिक समझा देते हैं और ये सब एक ओवरव्यू था, जैसे हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रोथ साइकिल कैसे चलती है, या सरफेस लेवल नॉलेज क्या कहता है। लेकिन अगर आप सीरियसली फॉर्मुलेशन कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो और चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ दिखने में अच्छा ना हो, एक्चुअल रिजल्ट्स भी दे, तो उसके लिए डिज़ाइन किया गया है R&D गुरु ऐप का फुल कोर्स ऑन हेयर फिजियोलॉजी। क्या आपने सुना था कि क्यूटिकल के भी 9 लेयर्स है? इफ़ यस तो कमेंट करिए यस, बट इफ़ नो देन नो वरीज। ये सब हम सिखाएंगे हेयर फिजियोलॉजी के मॉड्यूल में, ओनली ऑन R&D गुरु ऐप। ये मॉड्यूल कोई रैंडम थ्योरी नहीं, ये फॉर्मुलेटर्स के लिए क्यूरेटेड है, ब्रांड बिल्डर्स के लिए स्ट्रक्चर्ड है, और उन्हीं प्रोफेशनल के लिए जो चाहते हैं कि जब क्लाइंट उनसे सवाल करे तो जवाब गैसवर्क नहीं, साइंस से आए। वहाँ आप सीखेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल मीन्स एनाजन, कैटाजन, टेलोजन इन डेप्थ, कौन सा फेज में ज़्यादा हेयर फॉल होता है, किस स्टेज पे एक्टिव्स काम करते हैं। स्कैल्प एंड सीबम साइंस, स्कैल्प का पीएच, माइक्रोबायम और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। हेयर पीएच, किस पीएच पे हेयर स्ट्रैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हेयर प्रोटीन लूज कर देते हैं, किस पीएच पे रिटेन होगा। डैमेज मैकेनिज्म्स, हीट टूल्स, यूवी रेज और केमिकल ट्रीटमेंट किस लेयर तक डैमेज करते हैं। पोरोसिटी टेस्टिंग, हाई पोरोसिटी हेयर में क्या पेनिट्रेट करेगा, लो पोरोसिटी को कैसे सील करना है। फॉर्मुलेशन लॉजिक, रियल इंग्रेडिएंट्स, रियल कंडीशन और रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस के एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Let's make India proud.